आपको दिल्ली के जो शिक्षा क्रांति है उसके बारे में आपको कुछ जल्दी से बताना चाहता हूं। इसका बड़ा नाटक चलता है, जरा सुन लीजिए एक बार दिल्ली की शिक्षा क्रांति। From 2006 to 2007, Delhi government schools saw phenomenal growth in the pass percentage in class 10 board exams. 2006-7 में 10वीं के परसेंटेज जो थे पास होने वाले छात्रों के सरकारी स्कूल के, उसमें जबरदस्त जंप आया। उस वक्त कौन मुख्यमंत्री होती थी? शीला दीक्षित। In 2007, the pass percentage increased from 59.7% to 71%. 2007 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं में पास होने वालों का आंकड़ा 71% जा चुका था। पोस्ट 2009 इट नेवर ड्रॉप्ड बिलो 89%। यानी 2009 जब शीला दीक्षित दिल्ली में मुख्यमंत्री थी तब से 89% से नीचे तो 10वीं में सरकारी स्कूल के पास होने वाले छात्रों का आंकड़ा गया ही नहीं है। Until this year, between 2010-11 and 2012-13, the pass percentage was as high as 99% in Delhi government school. यानी 2010 से 11 से लेकर 2013 तक जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस जमाने में 99% दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के छात्र पास हो जाया करते थे। तो ये जो कहानी गढ़ी जाती है कि हम आए और हमने क्रांति ला दी, उस क्रांति का पहला हिस्सा, उस क्रांति के सच का, सो कॉल्ड सच का पहला हिस्सा आपको बताया। अब जरा आगे की बात सुनिए। इस आंकड़े को देखिए, दिल्ली में जो 10वीं के आंकड़े हैं कि कितने छात्र पास हुए, इसको लेकर अगर आपको समझना है तो जरा 9वीं में कितने छात्र दिल्ली में सरकारी स्कूल में फेल होते हैं, इसको समझिए। इनका एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, आप देखिए 2011-12 में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, 9वीं में 95% छात्र पास होकर 10वीं जाते थे। 2012-13 में ये 68% पे आया, 2013-14 में ये 56% आया, 2014-15 में 51-52% पे आ गया, 15-16 में 50%, 16-17 में 52% और 17-18 में 57%। यानी अरविंद केजरीवाल जिस महान एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं दिल्ली में, उसमें आधे छात्र तो 9वीं में फेल हो जाते हैं। और इसका तर्क यह दिया जाता है कि भाई नो डिटेंशन पॉलिसी है राइट टू एजुकेशन के तहत, यानी 8वीं तक आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते। अरे भैया चलिए मान लिया 8वीं तक फेल नहीं कर सकते, पर ये तो शीला दीक्षित के जमाने में जो बच्चे पास होते थे, मान लीजिए उनको आगे बढ़ाया जाता था और वो तो पास होते थे 10वीं में। आपके समय आप कह रहे हैं एनडीपी आ गया, नो डिटेंशन पॉलिसी, लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप तो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया क्रांति ला दिए हैं, तो 9वीं में 50% बच्चे फेल कैसे हो रहे हैं अगर क्रांति ला दिए हैं सरकारी स्कूल में? 50% बच्चे 9वीं में फेल हो रहे हैं, पास ही वही हो रहे हैं 10वीं में जाने के लिए जो थोड़े बेहतर हैं, तो 10वीं का रिजल्ट थोड़ा तो बेटर होगा ही। यह है उस अद्भुत एजुकेशन मॉडल का सच। अब आगे सुनिए। When Delhi government schools promoted 95% of its class 9 students to class 10 in 2011-12, 99% of these students cleared. 95% छात्रों को 10वीं में भेजा, 99% उसमें से पास हो गए। और अब जो है ये आंकड़ा घटते घटते जो है इन 2012-13 ड्रॉप हुआ और अब जो है वो 98.8% पर है। क्योंकि आप 9वीं में तो सारा जो माल है वो सब छांट दे रहे हो, अच्छा वाला इधर 10वीं में एग्जाम देगा, 9वीं में सब फेल। अब आपको 12वीं का रिजल्ट दिखाता हूं, जरा इसको देखिए। जरा आज कायदे से एजुकेशन सिस्टम इतना ऐड चलता है, उसको समझिए। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स क्लास 12 रिजल्ट 2008 में 85.7% पास हुए, 12वीं में 2009 में 87%, 2010 में 88 या 89% कह लीजिए राउंड फिगर में, 2011 में 87.5%, 2012 में 87.7 यानी 88%, 2013 में 88.65, 2014 में 89% कह लीजिए राउंड फिगर में, 2015 में 88, 89, 88 और इस बार 90। यानी शीला दीक्षित जब छोड़कर गई उसी वक्त दिल्ली में 12वीं में 88% पास होते थे। 2018 में आप उसको खींच के 90% ले गए, 2% बढ़ा दिया, वो भी तब जब 9वीं में आधे बच्चे फेल हो जाते हैं। सिर्फ क्वालिटी माल आगे बढ़ रहा है, क्वालिटी वाले बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद ढिंडोरा ऐसे पीटते हैं कि भाई साहब ये एजुकेशन सिस्टम तो वर्ल्ड में चल रहा है। एक चीज और देखिए, फिर आगे सुनाऊंगा। अशोक अग्रवाल जो दिल्ली में जो स्कूल्स हैं उनको लेकर बड़ा काम करते हैं, वो कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल जो है वो कितना
हवा हवा ये सुनिए, द सिस्टम दे आर प्रमोटिंग इन दिल्ली स्कूल्स इज टोटली डिस्क्रिमिनेटरी बिकॉज ऑन द वन हैंड दे हैव स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एंड राष्ट्रीय प्रतिभा स्कूल्स where they get the best teachers to teach students, while the remaining schools there are 50% vacancy. यानी कुछ स्कूल में आप कह रहे हो जी बड़ा अच्छा हमने काम कर दिया, बाकी में 50% वैकेंसी है, टीचर ही नहीं है, तो पढ़ाएगा क्या? He also disputes the claim that government schools are doing very well by giving the example of one particular school where 56 out of 62 girls failed. 62 लड़कियों में से 56 फेल हो गए, लेकिन दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में चल रहा है. Agarwal is most disturbed that there are so many different kind of school systems being run in Delhi, and there is no standard level of excellence for children as he has been mandated by several commissions, including one which he headed. यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि जिस पर चले. केजरीवाल सरकार ने एक और काम किया, कहा कि देखिए प्राइवेट स्कूल के 1.5 लाख बच्चे जो है वो छोड़ के प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में आ गए क्योंकि हमने सरकारी स्कूल इतना अच्छा बना दिया. True, there was a news item that 1.5 lakh students from private schools had joined government schools, but the second para stated that the reason for this was that the economic situations of parents worsened so much during the pandemic that they could not afford the fees of their children. यानी जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे उनके माँ बाप की कोरोना के संकट काल में आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो उन्हें मजबूरन दिल्ली के सरकारी स्कूल में डालना पड़ा. डिंडोरा क्या पीटा गया, अब देखिए प्राइवेट स्कूल छोड़ के 1.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, इतना अच्छा सरकारी स्कूल बना दिया. टीचर है नहीं, 9वीं में बच्चे फेल हो जाते हैं और बहुत अच्छा सिस्टम है. और जो शीला दीक्षित करके गई थी उससे 2% ऊपर गए. एड बनाओ, दुनिया को समझाओ. मैं पप्पू हूं, हमने टोटी चोरी कर ली, हम गधे हैं.